हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के एस फिजिक्स क्लासेस। आज हम न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम देखेंगे एसी वर्सेस डीसी, एवरेज करंट, आरएमएस करंट। हम डीसी की बात करते हैं, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, और एसी की बात करते हैं तो एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए डीसी करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन केवल एक डायरेक्शन होती है। कहने का मतलब यूनि डायरेक्शनल करंट, फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, विच चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होती रहती है एक टाइम इंटरवल पर। यहाँ पर देखिए आई और टी का ग्राफ है, आपको दिया गिवन है। इसमें क्या है, करंट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब इसकी एक ही डायरेक्शन है। क्या है, एक ही डायरेक्शन। इस तरीके का आपको करंट मिलेगा। और दूसरा डायोड से इस तरीके का करंट मिलता है। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये जो करंट हमें मिलता है डीसी करंट, वो किससे मिलता है हमें, डीसी सोर्स से। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, जो करंट जो होते हैं एक सेम टाइम इंटरवल पर रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो इसमें देखो डायरेक्शन कैसी है, ऊपर है और इधर किधर है, नीचे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, सिमिलरली इसमें भी है। और जो अल्टरनेटिव करंट हमें जो मिलता है वो हमें एसी सोर्स से मिलता है, एसी सोर्स है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एवरेज वैल्यू फाइंड करना। तो देखो आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। कहने का मतलब पर्टिकुलर टाइम का करंट, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अगर इसका एवरेज फाइंड करना है तो क्या होगा, द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, आई एवरेज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। दिस इज अ टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आई इक्वल टू डी क्यू क्या है, इंटीग्रेशन आई डी टी, तो इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो इस तरीके से एवरेज फाइंड करते हैं हम। किसी का भी एवरेज फाइंड करना होगा तो आपका एवरेज फाइंड करने का तरीका है, जैसे आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसका आपको एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इस अगर बाई इक्वल टू क्या आपका एफ ऑफ एक्स है, और बाई का एवरेज अगर आपको फाइंड करना है तो एवरेज को हम यहाँ पर एवरेज लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार लगा के भी एवरेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से भी एवरेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज फाइंड करने का, इंटीग्रेशन जो आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अब सपोज दैट आपको करंट में एवरेज फाइंड करना है, तो आई एवरेज इक्वल टू क्या होगा, अब फंक्शन क्या है आपका आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। इस तरीके से हम किसी का भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे पावर की हमें करनी है तो क्या लिखेंगे, एवरेज पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। इसी पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ आई इक्वल टू 3t² फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकेंड। तो हमें एवरेज करंट फाइंड करना है 2 सेकेंड में। तो किस तरीके से करेंगे, आई एवरेज इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन डी टी। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, हमें 2 सेकेंड तक फाइंड करना है। तो 0 से 2, 0 से 2, 0 to 2 इक्वल टू, अब दिस इज वैल्यू 3t² डी टी अपॉन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, लिमिट 0 से 2। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर ये 3 है, ये 3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं इसको, आई इक्वल टू 3t² है, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन आई डी टी। हाँ, दोबारा से हम देख लेते हैं, इफ आई इक्वल टू 3t² फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकेंड। तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अब कहाँ तक टाइम जा रहा है हमारा, 2 सेकेंड तक। तो लिमिट लगा दीजिए 0 से 2, 0 से 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, आई की वैल्यू क्या है 3t² डी टी अपॉन टी, लिमिट 0 से t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा t।
3 को बाहर ले लीजिए तो क्या हो गया टी स्क्वायर। हम किसी एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है, अपॉन पावर हो जाती है। तो हमारा कितना होगा देखो 3, टी की पावर 2 है तो कितना बनेगा टी की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 3, ठीक है। और लिमिट कितनी होगी 0 से 2। अब टी की जगह 2 रखो, फिर माइनस करके 0, तो यहाँ पर आएगा 2, तो इंटू 2, 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो टी की पावर 3 लिमिट 0 से 2, टी की जगह एक बार 2 रखो, माइनस करके 0 रखो। अगर टी की जगह 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 0 अपॉन क्या होगा 2, तो कितना आ गया 4 एम्पियर। अब इसमें देखते हैं ये ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज इक्वल टू एवरेज फुल साइकिल के लिए देखते हैं। तो अपर के लिए क्या आएगा पॉजिटिव और डाउन के लिए क्या आएगा नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, मतलब फुल साइकिल के लिए जो एवरेज आता है वो 0 आता है, प्रूव भी करेंगे। अब देखते हैं एवरेज हाफ साइकिल। हाफ साइकिल की बात करते हैं, ऊपर कितना है हमारा 2 एम्पियर, तो कितना आया हमारा 2 एम्पियर। अगर इसका एवरेज फाइंड करोगे, स्क्वायर का एवरेज फाइंड करोगे तो आई स्क्वायर एवरेज 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो आई स्क्वायर का एवरेज क्या आएगा हमारा 4 एम्पियर। जो क्या होगा इस तरीके से ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। अब देखिए हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो क्या होती है एसी, और किससे जनरेट होती है एसी जनरेटर से। अब जो एसी के जो वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी V = V0 sin ओमेगा टी, और करंट की होती है I = I0 sin ओमेगा टी। इसको हम E भी लिख सकते हैं, E = E0 sin ओमेगा टी। तो साइन का ग्राफ किस तरीके से मिलता है, इस तरीके से मिलता है। तो ये जो ग्राफ हो गया वो किसका हो गया V0 sin ओमेगा टी का, और ये ग्राफ किसका हो गया I0 sin ओमेगा टी का। अगर आप हमें गिवन है I = I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। अब फुल साइकिल के लिए हमें क्या बोलते हैं एवरेज फाइंड करना है फुल साइकिल के लिए। तो देखो I = I sin ओमेगा टी का ग्राफ क्या होगा ये। अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर रही है, कहाँ से यहाँ से, और यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल हो रही है। तो ऊपर वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाली निगेटिव हाफ साइकिल, और ये टाइम कितना है T/2। यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 रिवॉल्यूशन कह लीजिए, या फिर फुल साइकिल का टाइम पीरियड कर लीजिए कैपिटल T। तो हम फुल साइकिल के लिए जब फाइंड करेंगे तो हमारा एवरेज कितना आएगा 0। इससे हम प्रूव करते हैं आई एवरेज = क्या होता है इंटीग्रेशन I/dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। अब हमें टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है, फुल साइकिल के लिए टाइम लेना है तो 0 से t। तो लिमिट लगा दी 0 से t, और I की वैल्यू पुट कर दी I0 sin ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt था। तो क्या होगी लिमिट 0 से t और dt = I0 बाहर ले लो तो 0 to t sin ओमेगा टी dt, और इसका dt का इंटीग्रेशन करेंगे t होगा लिमिट 0 से t तक। अब देखो I0 sin ओमेगा टी का होगा माइनस cos ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट करके इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड अपॉन ओमेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए इंटीग्रेशन अगर साइन थीटा है, साइन थीटा डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। अगर साइन 2 थीटा डी थीटा लिखा हुआ है तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या होगा कॉस 2 थीटा। अब बचा 2 थीटा, 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए, सेम वही है। एक बार और देख लेते हैं, साइन ओमेगा टी का क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, फिर डिवाइड कर दो लिमिट 0 to t, ठीक है। यहाँ पर हमने लिमिट रख ली थी t की जगह t, यहाँ पे स्मॉल t आएगा आपका, t की जगह कैपिटल T माइनस t की जगह 0 = माइनस I0। हमने माइनस पहले बाहर ले लिया माइनस I0, और यहाँ पर ले लो ओमेगा आएगा तो कहाँ जाएगा ये नीचे आपका आ जाएगा। तो क्या होगा कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल T माइनस कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह 0, तो ओमेगा इंटू 0 क्या होगा 0। तो अब क्या होगा माइनस I0 ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 अपॉन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
तो कितना हो जाएगा देखो, माइनस आई नॉट कॉज ओमेगा टी, कॉज ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2π/t इंटू टी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस अपॉन ओमेगा की जगह क्या रखोगे, 2π/t इंटू टी, टी से टी कैंसिल, माइनस आई नॉट ब्रैकेट में कॉस ओमेगा की जगह क्या रखा था, 2π/t इंटू टी, माइनस कॉस जीरो कितना था 1, अपॉन नीचे क्या था 2π/t इंटू टी था, टी से टी कैंसिल हो गया था, 2π बचा था, तो माइनस आई ओमेगा टी कॉस 2π माइनस 1 अपॉन 2π, माइनस आई नॉट कॉस 2π इजकल टू होता है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 2π, 1 में से 1 क्या कितना होगा 0, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो फुल साइकिल के लिए जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो कितना होता है हमारा 0। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको चाहिए तो उसको कमेंट में लिखिए जिस पर मैं उन पर वीडियो बना सकूं।